नमस्कार, स्वागत है आपका संगठन भारत न्यूज में और मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर। गैस संकट से लेकर बंगाल चुनाव तक टिकैत का सरकार पर वार। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में आयोजित कार्यक्रम के दौरान भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने रसोई गैस की किल्लत, बेमौसम बारिश के फसलों के नुकसान और पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर कई बड़े सवाल उठाए। टिकैत ने कहा कि देश में तेल और गैस की कोई वास्तविक कमी नहीं है, बल्कि सरकार की मिलीभगत से ब्लैक मार्केटिंग कराई जा रही है। वहीं बंगाल चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि वहां हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो रही है, लेकिन ममता बनर्जी मजबूत स्थिति में है। उन्होंने बेमौसम बारिश से गेहूं और सरसों की फसल को हुए नुकसान पर चिंता जताते हुए किसानों को उचित मुआवजा देने की मांग की है। कार्यक्रम के दौरान ही टिकैत ने 1 साल पहले की आखिरी गांव में हुई 3 लोगों की हत्या के पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और सरकारों पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मृतकों के परिजनों को दिया गया मुआवजा नाकाफ़ी है और उन्हें न्याय मिलना चाहिए। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले से चमन इरफान की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री जी को यहाँ पर लिखा था हमने, उनका यहाँ भी है कि सर्वे करवा रहे। हरियाणा में इससे भी बुरा हाल है और पंजाब में ये लंबी बारिश है और गेहूं और सरसों पे इसका ज्यादा असर है। आलू की उस खेती पे भी है, जो आलू पहले रह गए थे तो उस पर भी बुरा असर है। और सरसों और गेहूं अगर बारिश नहीं रुकती तो और ज्यादा नुकसान किसानों को होगा। किसान अपने खेती में लगा हुआ भी है और हम कल हरियाणा में जा रहे हैं, आज उत्तर प्रदेश में है तो कल हरियाणा जा रहे हैं, परसों पंजाब। क्या करना चाहिए सरकार को? सरकार को ये है कि जितना नुकसान हो जाए हर खेत के सर्वे हो, खेत को इकाई मानना जाए, जिस खेत का जितना नुकसान है उसकी भरपाई सरकार करे। कोई क्राइसिस नहीं है। कोई एक आदमी ये बताओ कि जिसने ये कहा हो कि मेरा रोटी नहीं बनी, लेकिन ब्लैक मार्केट में गया है। सरकार ने कमी दिखाकर अपने लोगों को लगा दिया कि ब्लैक कर लो, इनके सब लोगों ने ब्लैक करा है। तो युद्ध को आप किस तरीके से देख रहे हैं? युद्ध तो नुकसान होता है, युद्ध का नुकसान होगा आने वाले टाइम पे किसानों को फर्टिलाइजर में। सर, भारत 2027 में क्या लग रहा है? 2027 चुनाव अगर जैसे ये खत्म हो जाएंगे, बंगाल के यहाँ के चुनाव खत्म होंगे और युद्ध अगर चलता रहेगा तो जो फर्टिलाइजर है उसका जो रॉ मटेरियल है वो बाहर से आता है, तो उसकी दिक्कत होगी। सर, क्या लग रहा है 2027 में बीजेपी कितनी सीटें लेकर के यहाँ पे बीजेपी के 27 फिर से सरकार बनाएगी? तो क्या लग रहा है, किसान उनके साथ रहेगा या मतलब किसान से विपरीत में रहेगा? देखो, किसान भी हमारे साथ अब यह प्रोग्राम चल रहा, इसमें भी बीजेपी के झंडे लगे भी गाड़ी चल रही। अब हम किसको बताया था? वोट तो आदमी अपनी मर्जी से दे रहा, जिसे दे रहा हमारे साथ तो विचारधारा से जुड़े रहो और वोट आर्टी से जिसे देनी वो दे लगा। हम ज्यादा वोट के चक्कर में नहीं पड़ते। युद्ध में भारत को हस्तक्षेप करना चाहिए जो लगातार भाई बीच में तो जाना चाह, छूट छुटा में पड़ जाओ, नहीं किसी की तरफ है तो छूट छुटा में पड़ जाओ। बढ़ना चाहिए, सरपंची तो लेनी चाहिए। तो भारत तो सरपंच बढ़ना चाहिए भारत को। भाई वहां पे भी जाओ, छूट करो, वहां पे भी जाओ, दूसरे देश को करो, भाई कुछ तो करो। किसी की लड़ाई हो रही तो लड़ाई में ऐसा थोड़ा अपना घर जलागा, लड़ाई में अपना भी जलागा। और कितना बड़ा मैसेज दिया उन्होंने कहा कि हमने भारत के कहने पे ये गैस नहीं दे रहे, जो वहाँ की जनता है हम उसके कहने से दे रहे। बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए संगठन भारत न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।